ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। ये अंतिम प्रकरण है इस अधिकार का। वैसे कल अपनी बात चली थी कि 5 अनुव्रतों का फल क्या मिलता है। निरतिचार पालन किया जाए तो उसका फल स्वर्ग की प्राप्ति है, जहाँ पे अवधि ज्ञान, 8 विशेष गुण विशेषताएं और साथ में दिव्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। वो मुख्य नहीं है। खास चीज ये है कि पाप की प्रवृत्ति घटती है तो आकुलता घटती है। देखो, अब संसारी जनों को समझाने के लिए आचार्य देव वैसे ही कथन करते हैं, कुछ लोभ का, कुछ भय का, ऐसा कथन करते हैं। ये चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की शैली में शामिल है। क्या अब उनको उसके दुख दिखाने हैं तो पापों से कैसी दुर्गति होती है वो भी दिखाएंगे, और अणुव्रत आदि में कैसे स्वर्ग आदि के सुख मिलते हैं वो भी दिखाएंगे। आचार्य देव ये नहीं करें कि ये बात मुख्य है, लेकिन जीव को कैसे समझाया गया, पाप से छूटने के लिए ऐसी बातें बताई जाती है कि तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, दिव्य शरीर प्राप्त होगा, ऐसा आचार्य देव बताते हैं। उसके बाद बात चली थी 5 अनुव्रतों में प्रसिद्ध और 5 पापों में कुख्यात व्यक्ति। प्रसिद्ध तो अच्छे के लिए आता है, इसलिए 5 पापों में, अब वो प्रसिद्ध अपन बोल देते हैं लेकिन वास्तव में 5 पापों में प्रसिद्ध नहीं, 5 पापों में तो कुख्यात, अप्रसिद्ध कह लो, कुप्रसिद्ध कह लो, ऐसा। तो कल इनकी कहानियां देखी थी अपन ने। 5 अनुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए, मातंग यानी वो चांडाल, धनदेव, वारिशेण, नीली और जय कुमार। आज अपन देखेंगे 5 पापों में जो कुख्यात हुए हैं, इनकी कहानी देखेंगे, इनकी कहानी सुन। पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन 61 से। धन धान्याधिग्रन्थम् परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भारवहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पञ्च लक्ष्यन्ते पञ्चाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते मातङ्गो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः पर नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् धन श्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। इस पे इसका अर्थ अपन ने पढ़ लिया था, है ना, 64वें और 65वें का। लेकिन ये कहानियां अपने को देखनी है। जैसे कल आप लोगों को ये कहानी मैंने इससे इससे सुनाई थी, वैसे ही आज भी यहाँ पे देखते हैं अपन हिंसा आदि के, हिंसा की 5 पापों में जो प्रसिद्ध हुए हैं, मतलब कुख्यात हुए हैं, उनकी कहानी। देखो, सबसे पहले है धनश्री। अब धनश्री की कथा में क्या बात है। धनश्री नाम की सेठानी ने हिंसा से बहुत प्रकार का दुखदायक फल भोगा है। सत्य घोष पुरोहित ने असत्य बोलने से, तापस ने चोरी से और कोतवाल ने ब्रह्मचर्य का अभाव होने से दुख भोगा है। इसी प्रकार श्मश्रु नवनीत नामक वणिक ने परिग्रह पाप के कारण बहुत दुख भोगा है। अतः ये सब ऊपर बताए हुए क्रम से दृष्टांत देने योग्य हैं। उनमें धनश्री हिंसा पाप के फल से दुर्गति को प्राप्त हुई थी। इसकी कथा निम्न प्रकार है। लाट देश के भृगुकच्छ नगर में, देखो कल भी बात आई थी, लाट देश और नगर भी वही था, भृगुकच्छ। तो लाट देश के भृगुकच्छ नगर में राजा लोकपाल रहता था। वहीं एक धनपाल नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम धनश्री था। धनपाल सेठ, उसकी स्त्री धनश्री। धनश्री जीव हिंसा से किंचित भी विरक्त नहीं थी, अर्थात निरंतर जीव हिंसा में तत्पर रहती थी। उसको फर्क ही नहीं पड़ता था।
बहुत हिंसक थी। उसकी सुंदरी नाम की पुत्री और गुणपाल नाम का पुत्र था। ठीक है ना, गुणपाल और सुंदरी। जब धनश्री के पुत्र नहीं हुआ था, माने जब गुणपाल पैदा नहीं हुआ, तब उसने एक कुंडल नामक बालक का पुत्र बुद्धि से पालन पोषण किया। मतलब यूं समझो कि बेटा बहुत बाद में हुआ था, और उसके पहले उसने एक दत्तक पुत्र रख लिया था। बेटा ऐसे ही बना लिया था किसी को, गुणपाल कुंडल नाम। समय पाकर जब धनपाल की मृत्यु हो गई, मतलब वो सेठ मर गया, है ना। धनपाल सेठ था और धनश्री उसकी पत्नी थी। तो सेठ जब मर गया, तब धनश्री उस कुंडल के साथ कुकर्म करने लगी। इधर धनश्री का पुत्र गुणपाल जब गुण और दोषों को जानने लगा, माने जब समझदार हो गया, तब उससे शंकित होकर धनश्री ने कुंडल से कहा कि मैं गोखर में गायें चराने के लिए गुणपाल को जंगल भेजूंगी, सो तुम उसके पीछे लगकर उसे वहां मार डाल। अपने ही बेटे को मारने को तैयार हो, जिससे हम दोनों का स्वच्छंद रहना हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। और बेटा बड़ा हो गया था, समझने लग गया था, तो उसको ऐसी योजना बन गई कुंडल के साथ मिलकर। देखो ये कोई पुराण की कहानियां नहीं, आज के भी युग में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलती हैं। या अपने बच्चे बच्चियों की हत्या कर दे। ऐसा ही यहाँ पर भी ये सब कहती हुई माता को सुंदरी ने सुन लिया। यानी कि उस बहन ने सुन लिया, भाई की बहन ने सुन लिया। इसलिए उसने अपने भाई गुणपाल से कह दिया कि आज रात्रि में गोधन लेकर गोखर में माता तुम्हें जंगल भेजेगी, और वहां कुंडल के हाथ से तुम्हें मरवा डालेगी, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो भाई बहन को पता चल गई ये बात। धनश्री ने रात्रि के पिछले पहर गुणपाल से कहा कि हे पुत्र, कुंडल का शरीर ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम गोखर में गोधन लेकर जाओ। है ना? गोखर माने जहाँ पे ये गायें वगैरह चरती हैं और ये सब, गोधन लेकर के जाओ। गुणपाल गोधन को लेकर जंगल गया, और वहां एक काष्ठ को कपड़े से ढककर छिपकर बैठ गया। माने चद्दर उड़ा दी एक लकड़ी के उस पे, काठ पर, और चुपचाप छुप के बैठ गया। कुंडल ने आकर ये गुणपाल है ऐसा समझकर वस्त्र से ढके हुए काष्ठ पर प्रहार किया। लकड़ी का जो गट्ठा था उस पर उसने प्रहार किया। उसी समय गुणपाल ने तलवार से उसे मार दिया। गुणपाल ने तो अपनी खुद की रक्षा में, अथवा यूं समझ लो वो देख करके क्रोध आया, तो कुंडल को मार दिया। जब गुणपाल घर आया, तब धनश्री ने पूछा कि रे गुणपाल, कुंडल कहाँ गया। गुणपाल ने कहा कि कुंडल की बात ये तलवार जानती है। तदनंतर खून से लिप्त बाहु को देखकर धनश्री ने उसी तलवार से गुणपाल को मार दिया। आए समझ में? माने वो गुणपाल को मारने के लिए कुंडल को भेजा, कुंडल को तो गुणपाल ने मार दिया। और गुणपाल जब लौट के आया, उसको अंदाजा नहीं था कि ये माँ इतनी दुष्ट हो चुकी है कि ये मुझे ही मार डाले। उसने उसी तलवार से उस गुणपाल को मार। भाई को मारती देख सुंदरी ने उसे मूसल से मारना शुरू किया। मूसल समझते हैं ना, वो हमाम दस्ते में जो होता है, मूसल से कूटते हैं अपन। मूसल से मारना शुरू किया। इसी बीच में कोलाहल होने से कोत वालों ने धनश्री को पकड़कर राजा के आगे उपस्थित किया। राजा ने उसे गधे पर चढ़ाया तथा कान नाक आदि कटवाकर दंडित किया, जिसे जिससे मरकर दुर्गति को प्राप्त हुई। इस तरह प्रथम हिंसा अव्रत से संबंध कथा पूर्ण। तो ऐसी दुर्दशा हुई, समाज में निंदा भी हुई, देश निकाला भी दिया गया, नाक कान काट दिए गए, है ना। और बाद में मर करके दुर्गति को प्राप्त भी हुई। तो कहने का अर्थ यह है कि हिंसा से कैसी कैसी दुर्दशा होती है, ये विचार करना चाहिए। सत्य घोष असत्य बोलने से बहुत दुख को प्राप्त हुआ था। इसकी कथा इस प्रकार है। अब देखो, सत्य घोष की कहानी वैसे तो प्रसिद्ध है ना, फिर भी समझनी चाहिए। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी सिंहपुर नगर में राजा सिंहसेन रहता था। सिंहपुर नगर था, उसमें सिंहसेन रहता था। उसकी रानी का नाम रामदत्ता था। उसी राजा का एक श्रीभूति नामक पुरोहित था। वह जनेऊ में कैंची बांधकर घूमा करता था, और कहता था कि यदि मैं असत्य बोलूं तो इस कैंची से अपनी जिह्वा का छेद कर लूं, यानी इसी कैंची से जीभान काट लूंगा अगर झूठ बोलूंगा तो। ऐसा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहता था। इस तरह कपट से रहते हुए उस पुरोहित का सत्य घोष ये दूसरा नाम चल पड़ा। सत्य घोष वास्तविक नाम नहीं था, श्रीभूति पुरोहित नाम था ना। पुरोहित था और श्रीभूति नाम था उसका, लेकिन ये सच बोलता है हमेशा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सत्य घोष। लोग विश्वास को प्राप्त होकर उसके पास अपना धन रखने लगे।
वह उस धन में से कुछ तो रखने वालों को दे देता था और बाकी स्वयं ग्रहण कर लेता था। तो चालाकी से बेवकूफ तो बना ही रखा था। जहां दांव लगता वहां पे ये उस धन को कम करके रख लेता अपने पास, थोड़ा दूसरों को कम दे देता। लोग रोने से डरते थे, और कोई रोता भी था तो राजा उसकी सुनता भी नहीं था, क्योंकि विश्वास ऐसा जमा लिया था ना उसने, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ये कैसे रखेगा किसी का भी धन। तो इसलिए लोगों का विश्वास पात्र हो जाने के कारण ये ठग विद्या उसने बहुत चलाई। तदनंतर एक समय पद्मखंड नगर से एक समुद्रदत्त नामक सेठ, पद्मखंड नाम का राजा था, सेठ था, सॉरी, पद्मखंड नाम का तो नगर था, वहां से समुद्रदत्त सेठ है। वह वहां सत्य घोष के पास अपने 5 बहुमूल्य रत्न रखकर धन उपार्जित करने के लिए दूसरे पार चला गया, और वहां धनोपार्जन करके जब लौट रहा था तब उसका जहाज फट गया। जहाज फट गया माने टूट गया, चूर चूर हो गया और समा गया समुद्र में। काठ के एक पहिए से वह समुद्र को पार कर रखे हुए मणियों को प्राप्त करने की इच्छा से सिंहपुर में सत्य घोष के पास आया। जैसे तैसे बेचारा बच निकला, समुद्र तो डूब गया, उसका और धन भी डूब गया, लेकिन किस्मत से लकड़ी का एक वो मिल गया पहिया उसको, उसी के सहारे तैरता तैरता वापस आया। अब उसने कहा कि सारा ही तो धन चला गया, अब तो 5 मणियां अपनी सुरक्षित है, वो ले लेते हैं, उससे जीवन यापन हो जाए। तो सिंहपुर में सत्य घोष के पास आया। रंक के समान आते हुए उसे देखकर, ऐसा हो गया था बिल्कुल गरीब जैसा और भिखारी जैसा, उसको देखकर उसके मणियों को हरने के इच्छुक सत्य घोष ने, दिमाग में आ गई कि ये मणियां देनी नहीं है। सत्य घोष ने विश्वास की पूर्ति के लिए समीप में बैठे हुए लोगों से कहा कि ये पुरुष जहाज फट जाने से पागल हो गया है, और देखना अभी यहाँ आकर के मणियां मांगे। क्या? पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से उसने वो बात फैला दी, देखना ये पागल जैसे मणियां मांगेगा। उस सेठ ने आकर तथा प्रणाम करके कहा कि हे सत्यघोष पुरोहित, मैं धन कमाने के लिए गया था। धनोपार्जन करने के बाद मेरे ऊपर बड़ा संकट आ पड़ा है, इसलिए मैंने जो रत्न तुम्हें रखने के लिए दिए थे वे रत्न कृपा कर मुझे दे दीजिए, जिससे जहाज फट जाने के कारण निर्धनता प्राप्त हुए अपने आप का उद्धार कर सकूं। उसके वचन सुनकर कपटी सत्य घोष ने पास में बैठे हुए लोगों से कहा कि देखो, मैंने पहले आप लोगों से बात कही थी वो सत्य निकली ना, मैं सत्य बोलता हूं हमेशा। लोगों ने कहा कि आप ही जानते हैं, इस पागल को इस स्थान से निकाल दिया जाए। ऐसा कहकर उसने समुद्रदत्त को घर से निकाल दिया। वह पागल है ऐसा कहा जाने लगा, जगह जगह बात प्रसिद्ध कर दी उसने। सत्य घोष ने मेरे 5 बहुमूल्य रत्न ले लिए हैं, इस प्रकार रोता हुआ वो नगर में घूमने लगा। एक ही बात रटता रहता कि सत्य घोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, सत्य घोष ने मेरे 5 रत्न चुरा लिए। हैं? तो नगर में घूमने लगा। राजभवन के पास एक इमली के वृक्ष पर चढ़कर वह पिछली रात में रोता हुआ ये कहता था। ये करते हुए उसे 6 माह निकल गए। 6 महीने से एक ही बात की रट लगा। सोचो कैसी दुर्दशा हो जाती है, किसी के दिमाग पर कैसा असर होता है, उसकी धन संपदा छीन ली जाए या उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो पड़ता सदमा आ गया उसको। अच्छा, सदमे में पागल नहीं हुआ, वास्तव वो बात वही कह रहा था जो उसके साथ घटित घटित हुई। एक दिन उसका रोना सुनकर रामदत्ता रानी ने राजा सिंहसेन से कहा कि देव, ये पुरुष पागल नहीं। राजा ने भी कहा कि तो क्या सत्य घोष चोरी करेगा, ऐसी संभावना हो सकती है। रानी ने फिर कहा कि देव, उसके चोरी की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये सदा ऐसे ही वचन कहता है, ये कोई दूसरी बात नहीं कह रहा है। पागल होता तो कुछ भी बोलता रहता, लेकिन ये एक ही बात बोले जा रहा है लगातार 6 महीने से। यह सुनकर राजा ने कहा कि यदि सत्य घोष के चोरी की संभावना है तो तुम परीक्षा करो। आज्ञा पाकर रामदत्ता ने एक दिन राजा की सेवा के लिए आते हुए सत्य घोष को बुलाकर पूछा कि आज बहुत देर से क्यों आए हैं। पुरोहित था ना, राज पुरोहित था, तो राज दरबार में तो रोज ही आना होता था। तो बोली, आज देर से क्यों आए हैं। सत्य घोष ने कहा कि आज मेरी ब्राह्मणी का भाई पाहुना बनकर आया था, उसे भोजन कराते हुए बहुत देर लग गई, उसका साला आया था। रानी ने फिर कहा कि अच्छा, यहाँ थोड़ी देर बैठो, मुझे बहुत शौक है, हम अक्ष क्रीड़ा करते हैं। अक्ष क्रीड़ा माने जुआ, हम जुआ खेलते हैं। राजा भी वहीं आ गए और उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ करो, ऐसा करो, रानी जी का मन है, खेलो थोड़ी देर उनके साथ। तदनंतर जब जुआ का खेल होने लगा तब रामदत्ता रानी ने निपुणमती नाम की दासी से उसके कान में लगकर कहा कि सत्यघोष पुरोहित रानी के पास बैठे हैं,
उन्होंने मुझे पागल के रत्न मांगने के लिए भेजा है, ऐसा उसकी ब्राह्मणी को कहकर वे रत्न मांग कर शीघ्र ले आओ। उस दासी को उसने ये सिखा के भेजा कि वो मेरे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और वो उनको वो रत्नों की जरूरत है जो पागल लोग हैं, ऐसा मांग करके ले आओ। तदनंतर निपुणमती ने जाकर वे रत्न मांगे, परंतु ब्राह्मणी ने नहीं दी। सिखा रखा था ना कि भूल के भी मत दे देना है, नहीं दिए, क्योंकि सत्य घोष ने उसे पहले ही मना कर रखा था कि किसी के मांगने पर भी रत्न नहीं देना। निपुणमती ने आकर रानी के कान में कहा कि वो नहीं दे रही है। तदनंतर रानी ने राज पुरोहित की अंगूठी जीत ली, उसे पहचान के रूप में देकर निपुणमती को फिर से भेजा, परंतु उसने फिर भी नहीं दिए। अब की बार रानी ने पुरोहित का कैंची सहित जनेऊ जीत, वो जो लटका के घूमता था ना जनेऊ में कैंची, निपुणमती ने उसे पहचान के रूप में दिया और दिखाया। उसे देखकर ब्राह्मणी आश्वस्त हुई तथा नहीं देती हूं तो पुरोहित कुपित कुपित हो जाएंगे, इस तरह भयभीत भी हुई। डर गई होगी अब तो सारी वो आ गए तो भेज दे देना चाहिए। अतः उसने वे मणि निपुणमती को दे दिए और निपुणमती ने रामदत्ता को सौंप दी। रामदत्ता ने राजा को दिखाए। राजा ने उन रत्नों को बहुत से रत्नों में मिलाकर, मिलाकर के क्यों, कि भाई कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, ये ईमानदार है या नहीं, इसलिए उन्होंने 5 की जगह 10 15 20 रत्न और मिला करके उस पागल से कहा कि अपने रत्न पहचान कर उठा लो। उसने उसी प्रकार जब अपने रत्न उठा लिए, मतलब जो उसके खुद के थे 5, सिर्फ वही उठाए, बाकी के नहीं उठाए, तब राजा और रानी ने उस वणिक पुत्र सेठ उसे वणिक पुत्र सेठ स्वीकृत किया, अर्थात ये मान लिया कि ये पागल नहीं है, बल्कि ये तो वणिक पुत्र है, सेठ का बेटा है। तदनंतर राजा ने सत्य घोष से पूछा कि तुमने ये कार्य किया है? उसने कहा कि देव मैंने नहीं किया, मुझे ऐसा करना क्या युक्त है क्या, मैं तो सत्य घोष हूं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। तदनंतर अत्यंत कुपित हुए राजा ने उसके लिए 3 दंड निर्धारित किए। पहला तो है कि 3 थाली गोबर खाओ, दूसरा है पहलवानों के 3 मुक्के खाओ, बड़े बड़े पहलवानों के, और तीसरा या फिर समस्त धन दे दो। ये तीनों में से एक दंड चुन लो तुम्हारी पसंद से। तो लालची था ना, तो तीर मतलब सारा धन क्यों देगा, और घबराता था भाई मुक्के क्यों खाए, गोबर खा ले। तो उसने विचार कर पहले गोबर खाना प्रारंभ किया कि मैं तो ये सजा अपना लूंगा, लेकिन जब गोबर खाने में असमर्थ रहा तो कि नहीं नहीं एक काम करो, मैं तो मुक्के खा लूंगा लो। तो पहलवानों के मुक्के सहना शुरू, लेकिन जब उसमें भी असमर्थ रहा, 3 मुक्के भी नहीं खा सके क्योंकि बड़े बड़े पहलवान, मर ही जाता एक पड़े ही जिसमें ही वो तो रोने पीटने लगे। उन्होंने कि मरने दो, अपन तो सारा धन दे दो। तब सब धन देना उसने प्रारंभ किया। इस प्रकार तीनों दंडों को भोग कर वह मरा, और तीव्र लोभ के कारण राजा के खजाने में अंगधन जाति का सांप हुआ। मर के भी वह सांप बन गया, वहां भी मरकर दीर्घ संसारी हुआ। इस प्रकार द्वितीय अव्रत की यानी कि झूठ पाप की कथा पूर्ण हुई। अब देखो, तापस चोरी से बहुत दुख को प्राप्त हुआ, इसकी कथा भी यहाँ पे बताते हैं। ये तापस की कहानी है ना, थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है, फिर भी पढ़ते हैं समझ में आएगी क्या है तापस की कथा। वत्स देश की कौशाम्बी नगरी में राजा सिंहरथ रहता था। उसकी रानी का नाम विजया था। वहां एक चोर कपट से तापस होकर रहता, है ना, मतलब नकली बना हुआ था, असली नहीं था। वह दूसरे की भूमि का स्पर्श न करता हुआ लटकते हुए सीके पर बैठकर दिन में पंचाग्नि तप करता था और रात्रि में कौशाम्बी नगरी को लूटता था। इतना मक्कार कि दिन भर तो वो तप करता हुआ दिखा, जैसे वंजन चोर ने सीका बनाया था ना, वैसे ही सीका बना करके उस पर बैठता था कि मैं तो किसी की जमीन को भी नहीं छूंगा। ऐसा दूसरों को ऐसा विश्वास दिलाने के लिए, जैसे सत्य घोष ने विश्वास दिला रखा था, ऐसे ही इस तापस ने भी कि मैं तो किसी की जमीन को भी नहीं छूता, मैं तो जमीन से ऊपर सीका बना करके रहता हूँ। दिन भर वहां रहता और रात को जब सो जाते सब लोग तब चोरी करता, कौशाम्बी नगरी को लूटता था। एक समय नगर लुट गया है, इस तरह महाजन से सुनकर राजा ने कोतवाल से कहा, रे कोतवाल, 7 रात्रि के भीतर चोर लाओ या अपना सिर ले जाओ। 7 दिन देता हूं तुमको, 7 रात्रि मतलब 7 दिन, है ना, कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम इस चोर को ढूंढो, और नहीं ढूंढ पाए तो मर जाओ। तदनंतर चोर को न पाता हुआ कोतवाल चिंता में निमग्न हो अपराह्न काल में बैठा था कि किसी भूखे ब्राह्मण ने आकर उससे भोजन मांगा। कोतवाल ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम अभिप्राय को नहीं जानते, मुझे तो प्राणों का संदेह हो रहा है।
मैं तो मरने वाला हूं और तुम भोजन मांग रहे हो। ये वचन सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि तुम्हें प्राणों का संदेह क्यों हो रहा है। कोतवाल ने कारण बताया। उसे सुनकर ब्राह्मण ने फिर पूछा कि यहाँ क्या कोई अत्यंत निष्प्रह वृत्ति वाला पुरुष रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत निष्प्रह हो, कुछ भी नहीं चाहिए जिसको। कोतवाल ने कहा कि हाँ, एक विशिष्ट तपस्वी रहता है, परंतु उसका कार्य संभव नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि वही चोर है, क्योंकि वो अत्यंत निष्प्रह है। इस विषय में मेरी कहानी सुनी। अब फिर उसने उसको कहानी सुनी कि मेरी ब्राह्मणी अपने आप को महासती कहती है और मैं पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं करती, ये कहकर तीव्र कपट से समस्त शरीर को कपड़े से आच्छादित कर अपने पुत्र को दूध पिलाती है, परंतु रात्रि में ग्रह के वरेदी के साथ कुकर्म करती। वरेदी माने चौकीदार वगैरह। ये देखकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया और मैं मार्ग में हितकारी भोजन के लिए स्वर्ण शलाका को बांस की लाठी के बीच रखकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। स्वर्ण शलाका माने सोने की एक सलाख थी उसके पास, लेकिन कोई चोरी नहीं कर ले इस चक्कर में वो बांस की लकड़ी के बीच में फंसा दिया उसने, ताकि दिखे नहीं किसी को। आगे चलने पर मुझे एक ब्रह्मचारी बालक मिल गया, वो हमारे साथ हो गया। उस बालक ने ताड़ लिया। एक मिनट, लाइन छूट गई। वो हमारे साथ हो गया, मैं उसका विश्वास नहीं करता था, इसलिए उस लाठी की बड़े यत्न से रक्षा करता था। उस बालक ने ताड़ लिया, समझ लिया कि ये लाठी सगर्भा है, यानी इसके भीतर कुछ धन छुपा हुआ है। एक दिन वो बालक रात में कुंभकार के घर सोया। प्रातः वहां से चलकर जब दूर आ गया, तब मस्तक में लगे हुए सड़े तृण को देखकर कपटवश उस बालक ने क्या किया, मेरे आगे कहा कि अरे मैं दूसरे के तृण को ले आया। तृण माने तिनका। बताओ, अरे मैं तो दूसरे के तिनके को ले आया। क्यों कहा ऐसा उसने? विश्वास दिलाने के लिए कि अरे ये तो तिनका भी नहीं लेता किसी और का। ऐसा कहकर वह लौटा और उस तृण को उसी कुंभकार के घर पर डालकर सायंकाल के समय तब हमसे मिला, जबकि मैं भोजन कर चुका था। वह बालक जब भिक्षा के लिए जाने लगा, तब मैंने सोचा कि ये तो बहुत पवित्र है, ये तो दूसरे का तिनका भी नहीं लेता है, इसको लकड़ी दे देता हूँ। इस तरह उसका विश्वास कर कुत्ते आदि को भगाने के लिए मैंने वो लाठी उसको दे दी। उसे लेकर वो चला गया। ऐसा खोटा काम उसने किया। ये वो जो ब्राह्मण भिक्षा मांगना है ना, वो कहानियां सुना रहा है उसको कि देखो विश्वास मत करना है। तीसरी बात वो बताता, तदनंतर महाअटवी में जाते हुए मैंने एक गृद्ध पक्षी का बड़ा कपट देखा। एक बड़े वृक्ष पर रात्रि के समय बहुत पक्षियों का समूह एकत्रित हुआ। उसमें अत्यंत वृद्ध, बहुत बूढ़ा था, उस वृद्ध पक्षी ने रात्रि के समय अपनी भाषा में दूसरे पक्षियों से कहा कि हे पुत्रों, अब मैं अधिक चल नहीं सकता। कदाचित भूख से पीड़ित होकर आप लोगों के पुत्रों का भक्षण करने लगूं, इसलिए प्रातःकाल आप लोग हमारे मुख को बांध कर जाएगी, कि मेरा मुंह बंद कर जाओ तुम, क्योंकि मैं तो अब शिकार कर नहीं सकता, है ना, तो तुम्हारे बच्चों को नहीं खा जाऊं कहीं। पक्षियों ने कहा कि हाय पिताजी, आप तो हमारे बाबा हैं, आप में इसकी संभावना कैसे की जा सकती है? वृद्ध पक्षी ने कहा कि बुभुक्षिता किम न करोसि पापम, भूखा प्राणी क्या पाप नहीं करता है? जिसको भूख लगी हो तो सब कर लेता है। इस तरह प्रातःकाल सब पक्षी उस वृद्ध के कहने से उसके मुंह को बांध करके चले गए। वह बंधा हुआ वृद्ध पक्षी सब पक्षियों के चले जाने पर अपने पैरों से मुंह का बंधन दूर कर उन पक्षियों के बच्चों को खा गया, और जब उनके आने का समय हुआ, तब फिर से पैरों के द्वारा मुख में बंधन डालकर कपट से क्षीणोदर होकर पड़ गया। भूखा होकर के सब पड़ गया। बोलो कितना दुष्ट। अब पक्षी भी सीधे थे बेचारे, उनको ये नहीं पता था मुंह बंधा है, हाथ पैर तो खुले ही है इसके, तो अपने पंजों से उसने खोल लिया और उनके छोटे बच्चों को ही खा गया और वापस से मुंह बांध करके ले। ऐसा कपट। तदनंतर मैं एक नगर में पहुंचा। वहां मैंने चौथा कपट देखा। वह इस प्रकार कि उस नगर में एक चोर तपस्वी का रूप रखकर तथा दोनों हाथों से मस्तक के ऊपर एक बड़ी शिला को उठाकर दिन में खड़ा रहता था, और रात में हे जीव हटो मैं पैर रख रहा हूँ, हे जीव हटो मैं पैर रख रहा हूँ, इस प्रकार कहता हुआ भ्रमण करता था। समस्त भक्तजन उसे अप्सर जीव इस नाम से कहने लगे, क्योंकि अपसर अपसर दूर हटो ऐसा बोलता था ना, उसको अप्सर जीव कहते थे। वह चोर जब कोई गड्ढा आदि एकांत स्थान मिलता, तो सब ओर देखकर स्वर्ण से विभूषित प्रणाम करते हुए एकाकी पुरुष को उस शिला से मार डालता और उसका धन ले लेता। पत्थर उठा के ऐसे चलता था, और सब लोग या बड़े तपस्वी हैं, नमस्कार करने के लिए कोई नीचे झुका तो उसका सिर फोड़ के और उसका सारा धन हड़प लेता।
इन चार तीव्र कपटों को देखकर मैंने ये श्लोक बनाया था कि पुत्र का स्पर्श न करने वाली स्त्री, तृण का घात न करने वाला ब्राह्मण, वन में काष्ठमुख पक्षी और नगर में अप्सर जीवक, ये चार महाकपट मैंने देखे। ऐसा कहकर तथा कोतवाल को धीरज बंधाकर वह ब्राह्मण सीके में, अभी चार कहानियां तो उसकी होगी। कहानी मूल में क्या थी कि वो तापसी का भेष बना करके चोर सीके पर बैठा रहता था और कोतवाल को 7 दिन के अंदर चोर ढूंढना। तो वो ब्राह्मण सीके में रहने वाले तपस्वी के पास गया। तपस्वी के सेवकों ने उसे वहां से निकालना भी चाहा, परंतु वो रात्रि को अंधा बनकर एक कोने में बैठ गया कि मैं तो अंधा हूं। इतने कपट देख चुका था कि खुद भी कपट करना सीख गया था। या रात में अंधा बन के बैठ गया वो भी उस तापसी के पास कि मैं तो अंधा हूं। तपस्वी के उन सेवकों से ये सचमुच ही रात्रिंध है या नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए तृण की काड़ी तथा अंगुली आदि उसके नेत्रों के पास चलाई, परंतु वो देखता हुआ भी नहीं देखता रहा। मतलब परीक्षा करने के लिए उसके आंखों के आसपास इधर उधर घुमाई उन्होंने, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा बैठा रहा जैसा अंधा हो। न पलकें झपकी न पुतलियां इधर उधर चलाई। जब बड़ी रात हो गई तब उसने गुहा रूप अंधकूप में रखे जाते हुए नगर के धन को देखा। उसने देख लिया कि ये धन कहाँ पे रखता है, इस अंधे कुएं में ये डालता रहता है। उस धन को देखा और उन लोगों के खान पान आदि को देखा, वो जो भी चोर और उसके सेवक थे। प्रातःकाल उसने जो कुछ रात्रि में देखा था उसे कहकर राजा के द्वारा मारे जाने वाले कोतवाल की रक्षा की। सीके में बैठने वाला वो तपस्वी उस कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया और बहुत भारी यातनाओं से दुखी होता हुआ मरकर दुर्गति को प्राप्त हुआ। ये जो चोरी में समझ लो प्रसिद्ध हुआ ऐसा है ना, तृतीय अव्रत यानी चौर्य पाप, चोरी का पाप, उसमें उसकी ये कहानी पूर्ण। अब अब्रह्म कुशील सेवन से निवृत्ति न होने के कारण यमदंड कोतवाल ने दुख प्राप्त किया, उसकी कथा इस प्रकार। इसमें नाम क्या आया था? आरक्षक आया था ना। आरक्षक, आरक्षक माने कोतवाल। तापसा रक्षकावपि, तो आरक्षक ने क्या किया? आहीर देश के नासिक नगर में, अब ये विचारणी बात है, नासिक जो महाराष्ट्र में है उस समय वो आहीर देश कहलाता था। आहीर देश के नासिक नगर में राजा कनकरथ रहते थे और उनकी रानी का नाम कनकमाला था। उनका एक यमदंड नाम का कोतवाल था। उसकी माता अत्यंत सुंदर थी। वह यौवन अवस्था में ही विधवा हो गई थी तथा व्यभिचारिणी बन गई थी। एक दिन उसकी पुत्र वधू ने रखने के लिए आभूषण दिया। उसकी पुत्र वधू ने माने वो कोतवाल की पत्नी ने। उस आभूषण को पहनकर वह रात्रि में अपने पहले से संकेतित जार के पास जा रही। अब व्यभिचारिणी थी तो मिलने का वो जो भी उसने समय या जगह निश्चित कर रखी होगी वहां जा रही। यमदंड ने उसे देखा और एकांत में उसका सेवन किया। यमदंड ने उसका आभूषण लाकर अपनी स्त्री को दिया। मतलब उस यमदंड को ये नहीं पता था कि ये माँ है। मतलब देखो कितनी विडंबना, वो माँ व्यभिचारिणी हुई और वो बाहर ऐसे व्यभिचार करने गई और व्यभिचार करने को भी कौन आया? उसका बेटा है? और फिर उसका आभूषण लाकर अपनी स्त्री को दिया। स्त्री ने देखकर कहा कि ये आभूषण तो मेरा है, मैंने रखने के लिए सासू के हाथ में दिया था। स्त्री के वचन सुनकर यमदंड कोतवाल ने विचार किया कि मैंने जिसके साथ उपभोग किया वो मेरी माता होगी। तदनंतर यमदंड माता के जार के संकेत ग्रह मिलने के स्थान पर जाकर उसका पुनः सेवन किया और उसमें आसक्त होकर गूढ़ रीति के साथ उसके साथ कुकर्म करने लगे। माने कितनी विभत्स बात, कितनी विभत्स बात। पहले तो पता नहीं था, बाद में पता चलने पर भी वो माता के साथ वो ऐसा अब्रह्म का सेवन करने लगे। एक दिन उसकी स्त्री को जब ये सहन नहीं हुआ, उसकी स्त्री को पता चल गई, कितने दिन छुपी रहती है इसी पर, तो तब उसने अत्यंत कुपित होकर धोबिन से कहा कि मेरा पति अपनी माता के साथ रमता है। धोबिन ने मालिन से कहा और मालिन कनकमाला रानी की अत्यंत विश्वास पात्र थी। जब वह कनकमाला रानी के लिए फूल लेकर गई तब रानी ने कुतूहलवश उससे पूछा कि कोई अपूर्व बात जानती हो। देखो महिलाओं की आदत रहती है ना कि कुछ नई बात बताओ, कुछ नई जानकारी मिले तो बातें करने की शौकीन थी। तो मालिन कोतवाल से द्वेष रखती थी।
अतः उसने रानी से कह दिया कि देवी, यमदंड कोतवाल अपनी माता के साथ रमण करता है। कनकमाला ने यह समाचार राजा से कहा और राजा ने गुप्तचर के द्वारा उसके कुकर्म का निश्चय करके कोतवाल को पकड़वाया। दंडित होने पर वह दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार चतुर्थ अव्रत की कथा पूर्ण हुई। देखो, इसमें तो दोनों ही महादोषी थे, वो माँ भी और वो बेटा भी। बेटा ज्यादा इसलिए क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये माँ है, उसके बाद भी ऐसा व्यभिचार उसने। ये कुशील में कुख्यात व्यक्ति ऐसा। अंतिम परिग्रह पाप से निवृत्ति न होने के कारण श्मश्रु नवनीत ने बहुत दुख प्राप्त किया। इसकी कथा इस प्रकार है। हाँ, विचित्रताएं बहुत है साहब संसार में। और ये कोई अजीबो गरीब किस्से नहीं है, ये घटनाएं आज भी देखने को मिलती। ऐसी घटनाएं आज भी, ये जो अपन ने चार कहानियां पढ़ी अभी, चार पापों की, इससे मिलती जुलती कहानियां नहीं है क्या अभी भी? चलिए, श्मश्रु नवनीत की कथा देखते हैं। अयोध्या नगरी में भवदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम धनदत्ता था और पुत्र का नाम लुब्ध दत्त था। लुब्ध दत्त की कहानी से कुछ कुछ याद आया होगा। एक बार वह लुब्ध दत्त व्यापार के निमित्त दूर देश गया। वहां उसने जो धन कमाया था वो सब चोरों ने चुरा लिया। तदनंतर अत्यंत निर्धन होकर किसी मार्ग से आ रहा, अब सब कुछ तो लुट गया बेचारे का, किसी मार्ग से आ रहा था। वहां उसने किसी समय एक गोपाल से पानी के लिए छाछ मांगी, पीने के लिए, सॉरी, पीने के लिए छाछ मांगी। छाछ पी चुकने पर उसका कुछ मक्खन मूंछों में लग गया। मैंने आपको श्मश्रु नवनीत का अर्थ बताया था। श्मश्रु यानी वो मूंछ, और नवनीत यानी मक्खन। तो छाछ पी करके कुछ मक्खन उसका मूंछों में लग गया। उसे देख उसने ये मक्खन ये विचार कर निकाल लिया कि इससे व्यापार होगा। इस तरह वो प्रतिदिन मक्खन का संचय करने लगा। मतलब देखो, सब कुछ लूट चुका था लेकिन फिर भी उसकी व्यापारिक बुद्धि कैसी थोड़ी, एक काम करता हूँ, रोज ये छाछ पिया करूंगा और इसका मक्खन जो निकलेगा, मक्खन निकाल के व्यापार संचय करने लगा, जिससे उसका श्मश्रु नवनीत ये नाम प्रचलित। मुझे बढ़ा करके रखता था कि छाछ पीऊं तो मक्खन यही अटक जाए, उस मक्खन को इकट्ठा करता। क्या विचित्र कहानी। इस प्रकार एक दिन प्रस्थ प्रमाण घी हो गया। प्रस्थ प्रमाण माने एक ऐसा प्रस्थ होता है, एक बर्तन जैसा होता है ना। प्रस्थ बोलते हैं अपनी, जैसे कटोरी हो गई या गिलास जैसा समझ लो। तब वह घी के बर्तन को अपने पैरों के समीप रखकर तथा शीतकाल में झोपड़ी के द्वार पर, सर्दी थी ना, धूप में बैठ गया और पैरों के पास में वो घी का बर्तन रखा था। पैरों के समीप अग्नि रखकर, एक सेकेंड, हाँ, पैरों के समीप रखा और शीतकाल में झोपड़ी के द्वार पर पैरों के समीप अग्नि रखकर बिस्तर पर पड़ गया। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा विचार करता है। ये कहानी आपको बहुत ध्यान होगी अच्छे से। इस घी से बहुत धन कमाकर मैं सेठ हो जाऊंगा, फिर धीरे धीरे सामंत बन जाऊंगा, फिर महासामंत, राजा और अधिराजा का पद प्राप्त कर शैया तल पर पड़ा होऊंगा, जैसा अभी पड़ा हूं वैसे। चरणों के समीप बैठी हुई सुंदर स्त्री मुट्ठी से मेरे पैर दबाएगी और मैं स्नेहवश उससे कहूंगा कि तुझे पैर दबाना भी नहीं आता। ऐसा कहकर मैं उसे पैरों से ताड़ित करूंगा, कि हल्के से ऐसे पैर चलाऊंगा ही। ऐसा विचार कर उसने अपने आप को सचमुच ही चक्रवर्ती समझ लिया और पैर से ताड़ित कर घी का बर्तन गिरा दिया। ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, वो अलग ढंग की थी। वो थोड़ा सा दूध ले आता है और फिर उसके बाद कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, है, बकरियां हो जाएंगी, दूध होगा, और बकरियां हो जाएंगी, फिर उसके बाद और दूध होगा, सेठ बन जाऊंगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे मस्ती करेंगे, तो ऐसे करके वो ऐसे करता है। यहाँ पे पैर चलाता है, कि चक्रवर्ती बन जाऊंगा, राजाधिराज बन जाऊंगा, और वो सुंदर स्त्रियां पैर दबाएंगी, तो ऐसे ही झिड़क दूंगा कि यार तुझे तो पैर दबाना भी नहीं आता। वो पैर चलाया और घी का बर्तन गिरा दिया। उस घी से द्वार पर रखी हुई अग्नि बहुत जोर से प्रज्वलित हो गई। अब इस कहानी में ये विशेष बात है ना, अपने आचार्य देव तो कहानी को और विशेष बताते हैं। तो वो, हाँ, कल्पना विलास की कहानी थी वो। तो ऐसे ही ये भी है, लेकिन इसमें विशेष बात क्या है कि एक तरफ घी भी रखा था और एक तरफ आग जला के सो रहा था, क्योंकि सर्दी के दिन। तो घी ढुला और आग जोर से भड़क पड़ी, द्वार जलने लगा। तो दरवाजे के पास देखो आचार्य ने कहानी कैसे गूंथी है, कि दरवाजे के पास ही था वो सब। अब दरवाजा जल गया तो बाहर कैसे निकले? समझ में ही बात। दरवाजा जलने का अर्थ है कि अब बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं बचा।
द्वार जलने लगा, जिससे इच्छाओं के परिमाण से रहित वह निकलने में असमर्थ होकर वहीं जलकर मर गया और दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पंचम अव्रत की कथा पूर्ण हुई। आया समझ में? ऐसा है। हम्म। तो ऐसे ये हिंसा में अपन ने पांच कहानियां देख ली। हिंसा में धन श्री राम की सेठानी, असत्य बोलने में श्रीभूति पुरोहित था जो सत्य घोष नाम से प्रसिद्ध हो गया था। चोरी में वो तापस था, उसका नाम नहीं आया हालांकि, लेकिन वो एक तपस्वी का भेष बना के रहता था। कुशील में यमदंड कोतवाल, और परिग्रह में श्मश्रु नवनीत, जिसका वास्तविक नाम था लुब्ध दत्त। देखो नाम भी लुब्ध दत्त था, है ना, लोभी। और काम भी उसका वैसे ही था, श्मश्रु नवनीत है। श्मश्रु नवनीत तो इसलिए हो गया कि सोचो, परिग्रह कैसे बढ़ाना चाह रहा है कि रोज छाछ पीता, उसमें मूछों पर जो मक्खन लग जाता वो मक्खन इकट्ठा करके संग्रह करने लगा। माने परिग्रह में आसक्ति कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा संग्रह नहीं किया था उसने। कोई सोच रहे होंगे कि परिग्रह में तो कोई ऐसा बहुत विशेष परिग्रह वाला होता है उसको इकट्ठा करता। बात है मूर्छा की, कि मूंछों में लगा हुआ मक्खन कितना सा होता होगा, और उसको इकट्ठा कर करके वो जोड़े जा रहा है, तो कितनी जबरदस्त उसकी आसक्ति है, कितनी मूर्छा है। तो ये जो भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए। अपन लोग इस कहानी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्या कि तो शेख चिल्ली के सपने जैसी हो गई है, या ऐसे। इसमें विचारणीय बात क्या है कि ऐसी योजनाएं हम नहीं बनाते हैं क्या? हम्म? कि अब ये व्यापार करूंगा, इससे ऐसा हो जाएगा, फिर ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा। इस प्रसंग में जो भामंडल थे, भामंडल के मरण का प्रसंग पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा। वो विचारणीय है बहुत। पद्म पुराण में दो चार प्रसंग मुझे बहुत आकर्षक लगते हैं। एक तो हनुमान जी का वैराग्य, एक भामंडल का मरण। है ना, रावण का मरण भी बहुत अच्छा आता है। भामंडल का मरण जो था वो कैसे हुआ? वो छत पे घूम रहे थे अपने महल की, क्या, और इधर उधर घूम रहे थे आराम से कि हाँ अब देखो युद्ध वगैरह भी सब हो गए, इन इतने राजाओं को तो मैं जीत लिया, बड़ा राजा बन गया हूँ, लेकिन अभी और राजाओं को जीतूंगा, इतने इतने राजाओं को जीतूंगा, ऐसा करूंगा और इतने विवाह और करूंगा, ऐसे ऐसे भोग भोगूंगा, यहाँ घूमूंगा फिरूंगा, बाद में दीक्षा भी लूंगा, धर्म भी करूंगा। ये सब योजनाएं चल रही थी। इतने में क्या हुआ? बिजली गिरी और खत्म। धरी की धरी रह गई, सारी योजनाएं धरी की धरी थी। अब बोलो ये अपने साथ नहीं क्या बात, इसके साथ भी तो यही हुआ। ये जो अपन ने श्मश्रु नवनीत देखा, इसके साथ भी तो यही हुआ। कितनी योजनाएं बनाई, और वो सारी योजनाएं ऐसी पड़ी रही। और थोड़ा सा जो घी इकट्ठा हुआ था, वो परिग्रह ही उसकी मौत में कारण। जल गया ना, वो आग लग गई और लकड़ी जल पड़ी पूरी, दरवाजे जल गए, खत्म हो गया बेचारा। तो ऐसे ये पांच पापों में जो प्रसिद्ध है और पांच व्रतों में जो प्रसिद्ध है, इनके जीवन से अपने को प्रेरणा लेकर के पांच पापों में प्रवृत्ति घटानी चाहिए, और बहुत लंबी लंबी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। आया समझ में? पल का भरोसा नहीं, और व्यवस्था तो कितने वर्षों की करते हैं। कई बार वो देखते हैं ना, जैसे तो वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा करो वैसा करो, तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कितने लंबे वर्षों की रहती है पता? बहुत से लोगों की तो रहती है, मुझे 25 साल बाद ये पैसा चाहिए। अरे 25 साल तो जिंदगी में जिंदा भी रहेगा क्या है? 25 साल की योजनाएं बनाते हैं कि 25 साल बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, या 10 साल बाद मेरे पास इतने लाखों या करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते हैं। इतने वर्षों तक जीवित रहने वाला भी है क्या? ऐसा है। तो ये पांच पाप और पांच व्रतों में प्रसिद्ध जीवों की बात हुई। अब आठ मूल गुणों को कहने वाला श्लोक कहते हैं। आठ मूल गुणों का श्लोक, ये अंतिम श्लोक है इस अधिकार का, या 66वां श्लोक। मद्य मांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रमणोत्तमा। मद्य मांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर
ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। देखिए क्या कह रहे हैं, मद्य मांस मधु त्यागे। मद्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग, ठीक है ना। मद्य माने शराब, शराब अकेली नहीं, जो भी नशीली वस्तुएं हैं वो सब मद्य कहलाती। देखो, मद पैदा करने वाली मद्य, सीधा अर्थ ये है। ज्यादातर लोग मद्य का अर्थ मदिरा से ही लगाते हैं। लेकिन जिससे भी मद पैदा हो, है ना, जिससे ये जीव मतवाला हो जाए, मत हो जाए, वो मद्य कहलाता है। मांस, 10 जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं, सभी जानते हैं। ज्यादातर मांस का अर्थ समझते हैं जैसे अंडा, मांस, मछली, मतलब जो भी है, इनको ही मांस समझते हैं। लेकिन ये सोचो कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री जीव भी जिसमें हो वो मांस नहीं है क्या? ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? अरे द्विदल, द्विदल जो है वो मांस ही है। आया समझ में? 10 जीव पैदा होते हैं और 10 जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं। तो मांस भक्षण अकेला बड़े जीवों को मार के खाने से ही नहीं है, बल्कि 2 इंद्रिय आदि भी जिसमें हो ऐसे वस्तु का भक्षण करना, वो मांस भक्षण। और ऐसे मांस भक्षण का अपने को त्याग करना चाहिए। मधु, मधु माने, मधु बोलते हैं शहद, है ना। मधु माने शहद। तो शहद बहुत हिंसक चीज है। ये आप लोगों को तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। आप सबने 8 मूल गुण वाला पाठ पढ़ रखा है, तो उसमें विस्तार से चर्चा अपन ने की भी थी पहले। किसी भी रूप में लेने लायक नहीं है। कोई वेद्य बतावे, चाहे कोई भी बताए, वो मधु तो ये तीनों में है ना, तीनों में भयंकर जीव घात है। चाहे मद्य हो, चाहे मांस हो, चाहे मधु, जीव घात बहुत ज्यादा है इन तीनों, बहुत जीवों का घात होता है। तो इन सबके त्याग से, इन सबके त्याग के साथ में सह लगा है ना, त्यागे सह, ये सह असल में इसके साथ जुड़ेगा। मद्य मांस मधु त्यागे सह, कि मद्य मांस और मधु के त्याग के साथ में अणुव्रत पंचकम, 5 अणुव्रत। देखो यहाँ एक अलग व्याख्या मिलेगी आपको 8 मूल गुण। समंतभद्र स्वामी ने 8 मूल गुण किसको बताया? कि 5 अणुव्रत और 3 मद्य मांस मधु का त्याग, ऐसा, है ना। 3 मकार का त्याग और 5 अणुव्रत। अष्टौ मूल गुणान आहु, 8 मूल गुण आहु, आहु यानी कहे गए हैं। किसके कहे गए हैं? ग्रहिणाम, ग्रहियों के, गृहस्थों के। ये गृहस्थों के 8 मूल गुण, 5 तो अणुव्रत और ये 3 मद्य मांस मधु का त्याग, है ना। तो श्रवण उत्तमा किसने कहा? ये श्रवणोत्तमा, कि जो श्रवणों में यानी मुनियों में, आचार्यों में उत्तम है, ऐसे महान आचार्यों के द्वारा, ऐसे महान मुनियों के द्वारा ये कहा गया है कि ये 8 मूल गुण पालन करने चाहिए। अब एक प्रश्न है कि ये 8 मूल गुणों में 5 अणुव्रत लिए, दूसरे व्रत प्रतिमा में भी अणुव्रत है, तो क्या सामान्य रूप से अणुव्रत का धारी वो व्रती हो गया, पंचम गुण स्थान वाला हो गया? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि ये अणुव्रत तो हमने पढ़ा था कि सम्यक दर्शन के बिना होते ही नहीं है, तो फिर क्या ये 8 मूल गुण का धारी भी नहीं हो सकता मिथ्या दृष्टि? हाँ? दोनों प्रश्न समझ में आए? दोनों का जवाब क्या है? असल में यहाँ जो 8 मूल गुण लिए गए, इन 8 मूल गुणों में ऐसा समझना कि ये सामान्य सदाचार रूप 5 अणुव्रत है। व्याख्या भी उसी ढंग से की गई है, कोई बहुत विस्तार जैसा वो प्रतिमाओं में किया जाता है वैसी व्याख्या नहीं की, है ना। ये चरणानुयोग की शैली है, ध्यान रखना। ये 8 मूल गुण जो है, इनसे कोई व्रत प्रतिमा होती हो ऐसा मत समझ ले। हाँ, 5 जो अणुव्रत हैं, उन अणुव्रतों का वो निरतिचार पालन करे और बिल्कुल वो प्रतिज्ञा प्रतिमा जैसा पालन करे, तो 5वां गुणस्थान समझ लो। अथवा दूसरी बात, सम्यक दृष्टि जीव के जो ये 5 अणुव्रत होंगे, उसके वो व्रत प्रतिमा जैसे, माने वो 5वें गुणस्थान वाला। बाकी सामान्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि भी इन व्रतों को धारण कर सकती है ना। कहानी में जैसे अपन ने देखा, तो वो चांडाल की बात आई या किसकी बात आई, तो जरूरी नहीं कि वो चांडाल सम्यक दृष्टि था, है ना। यमपाल चांडाल ने जो नियम लिया था कि चतुर्दशी को मैं नहीं मारूं, तो इसका ये अर्थ मत समझना कि वो सम्यक दृष्टि हो गया था। चरणानुयोग की व्याख्या है, वो ऐसा नियम ले सकता है,
तो अहिंसा अणुव्रत का उसने पालन किया, ये अहिंसा का व्रत धारण किया उसने। तो हमें तो उससे आगे बढ़ करके सोचना है, हम उतनी सी बात पर नहीं रुक जाए। तो कहने का अर्थ ये है। अच्छा, और कथाओं में भी आपने देखा होगा, जैसे सत्य अणुव्रत की कथा आई थी, तो उसके अंदर कोई ऐसी विशेष बात तो नहीं लगी, सच ही तो बोल रहा है। तो सच तो मिथ्या दृष्टि भी बोल सकता है। जैसे सच्चे सज्जन भी तो होते हैं ना, मिथ्या दृष्टि है तो क्या हुआ, लेकिन सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता। तो सामान्य रूप से इन अणुव्रतों का पालन तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, लेकिन प्रतिमा में जैसी दृढ़ता चाहिए वो सम्यक दर्शन के बाद ही संभव है ना। तो ये जो 8 मूल गुण बताए, 8 मूल गुण एक जैन को जैन बनने के लिए जरूरी है ना। ये 8 मूल गुण अगर नहीं हो तो जैन कहलाने लायक ही नहीं। तो सामान्य रूप से 5 पापों का त्याग तो होगा कि नहीं होगा। प्रतिमा रूप में तो सम्यक दर्शन के बाद वो हो जाएगा, लेकिन प्रतिमा ना भी हो तो सामान्य पालन तो इनका किया जा सकता। तो सामान्य पालन वाली बात यहाँ समझना चाहिए। ठीक है, सरल है, अर्थ तो सरल है इसका। इसको ढूंढारी से पढ़ता हूँ। अच्छा, ये पूरी दिन है ना। कौन सा पेज है इसको। ये देखिए, इसमें ऊपर से तीसरी पंक्ति से, श्रवणोत्तम जे गणधर तथा श्रुत केवली हैं, ते गृहस्थ के मद्य मांस मधु के त्याग सहित जे पंच अणुव्रत ताहि अष्ट मूल गुण कहे। क्या, ये जो श्रवणोत्तम है, श्रवणोत्तम कौन कि गणधर और श्रुत केवली, वो गृहस्थ के मद्य मांस मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को 8 मूल गुण नाम देते हैं। अच्छा, एक सेकंड। कहे भावार्थ, जीव मारने के संकल्प करी, त्रस जीवनी के मारने का त्याग, अन्य के और आपके क्लेश का उपजावने वाला, और साचा श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात करने वाला वचन का त्याग, बिना दिया धर्या गड़या पड़या भूल्या पर का धन के ग्रहण करने का त्याग, अपना कुल के योग्य विवाहित स्त्री बिना अन्य समस्त स्त्रीनी में राग का त्याग, न्याय करी उपजाया परिग्रह में के माहि, प्रमाण करी अधिक परिग्रह का त्याग। ये 5 अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत हर जिसते परिणाम मोहित होए, और अपना हित अहित की सावधानी बिगड़ी जाए, तो मध्य है ताका त्याग, और द्विंद्रिय आदि की जीवनी की के देहते उपजया मांस का त्याग, और मक्षिकानी करी संचय किया मधु छत्ताते उपजया मधु ताका त्याग। ये अष्ट का त्याग सो अष्ट मूल गुण है। जाते हैं, गृहस्थ के पंच पाप और 3 मकार का त्याग में दृढ़ता हो जाए, तदि समस्त गुण रूप महल की नींव लग गई। अनादि काल ते संसार में परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व अन्याय अभक्ष था, तिनका अभाव हुआ, तब अनेक गुण ग्रहण का पात्र भया, ताते ये अष्ट त्याग हैं, ते ही मूल गुण हैं। बहुरी, अन्य ग्रंथनी में पंच उदुम्बर फल और 3 मकार का त्याग थे अष्ट मूल गुण कहे हैं। यहाँ उदुम्बर, कठुम्बर, पीलू, पीपल की गोल, बड़ा का बड़वाला, ए पंच उदुम्बर फल कहिए है। इन्हीं में बहुत त्रस जीवनी को प्रकट देखिए है, ताते इन फलनी का भक्षण मांस के समान है, मांस के समान है। और हु केते फल
फल पत्र पुष्प ऐसे हैं, तिनको सुकावने में काल पाए त्रस मर जाए, तिनका भक्षण में हूँ राग भाव की आधिक्यता ते महाहिंसा होए, जाके ऐसा परिणाम होए, जो याकू में सुकाए खाऊंगा, तिसके अभक्ष में तीव्र अनुराग ते बहुत बंद होए है। मदिरा है सो मन को, ये आगे आएगा मध्य त्याग, है ना। इसको अपन फिर देखते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, जीव मारने के संकल्प से त्रस्त जीवों को मारने का थे। अब देखना, यहाँ जो ये अपन ने ये वाला पैराग्राफ है, इसको आप गौर से देखिए, इसमें सम्यक दर्शन की जरूरत है क्या? इतना करने में क्या सम्यक तो चाहिए? सम्यक तो नहीं चाहिए, बल्कि ये सम्यक्त की भूमिका बनाएगा। क्या क्या लिखा, जीव मारने के संकल्प से त्रस्त जीवों को मारने का था, कि किसी को मैं मारूं इस भाव से त्रस्त जीवों का घात नहीं करूं, मारने के भाव से घात नहीं करूंगा। मेरे किसी काम में सहज रूप से होता हो तो उसका भी दोष मुझे मालूम है, लेकिन वो मैं छोड़ नहीं पाता अभी। लेकिन मारने के भाव से जबरदस्ती, है ना, ये आ गई संकल्प हिंसा, तो उसका त्याग। दूसरा, अन्य को तथा स्वयं को क्लेश उत्पन्न करने वाले एवं सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात करने वाले वचन का त्याग। ऐसे वचन नहीं बोलूंगा कि जिससे स्वयं को या दूसरे को क्लेश पैदा हो। ये ऐसी बात में कोई सम्यक दर्शन जरूरी है? इसमें तो चित्त की कोमलता जरूरी है, और क्या चाहिए इसमें बताओ। चित्त की कोमलता तो एक मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है। अरे ऐसी बात नहीं करनी जिससे दूसरे का दिल, सामने वाले का दिल दुखाने का काम नहीं करना, जिससे दूसरे का दिल दुखे या स्वयं का दिल दुखे, क्लेश उत्पन्न हो, या जिससे कोई जीव सच्चे श्रद्धान से ज्ञान से आचरण से भ्रष्ट हो जाए। कभी ऐसी बात नहीं करना। क्या, जिससे उसका श्रद्धा ज्ञान आचरण बिगड़ जाए, किसी के बारे में ऐसी बातें करें कि जिससे वो दृढ़ता से चिढ़ जाए। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पर, अ, आप कोई शास्त्र पढ़ते हो, अच्छा शास्त्र है, या समझ लीजिए किसी व्यक्ति से आप वो शास्त्र का अभ्यास करते हो, ठीक है, तो वो सही बताता है, लेकिन बातें बनाने वाले तो सभी की बातें बना सकता है। कह रहे हैं तो ऐसे ही है, और तुमको पता नहीं उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और ऐसा है वैसा है उनका तो ऐसा, मतलब कुछ भी इस तरह की बात बोल देना जिससे उसका वो श्रद्धान बिगड़ जाए। क्या धरा है इनमें शास्त्रों में, है? शास्त्र पढ़ने वाले तो खूब देखे, क्या फायदा हुआ, जीवन भर परेशान रहते हैं, क्या लाभ है शास्त्र पढ़ने, ऐसा कह करके सामने वाले को डिमोटिवेट करना, है ना, होपलेस कर देना, या उसको बिल्कुल उसकी भावना खत्म हो जाए, उसका श्रद्धान बिगड़ जाए, ज्ञान बिगड़ जाए, आचरण बिगड़ जाए। सीधे शब्दों में कहूं तो विषय भोगों के लिए तो प्रेरित करना, और विषय भोगों से विरक्ति के लिए नकारना, है। ये क्या है, ये उसका श्रद्धान ज्ञान बिगाड़ने का आचरण। तो ऐसा काम नहीं करना। क्या रहे अभी बीमारी है, बीमारी में तो खा लो थोड़ा सा, क्या चलेगा अभी तो। बोलो ये क्या है, ये उसका आचरण बिगाड़ दिया। या जैसे अधिकांश क्या होता है, महिलाएं थोड़ा वो बच्चों का मोह ज्यादा होता है ना, तो फटाफट खा ले फटाफट खा ले। अब रात होगी है दिख रहा है, उसके बाद भी फटाफट खा ले, या फिर अब वो तो खिला रही है, और उसका पति या उसके कोई भी XYZ, सास हो ससुर हो कोई भी, उसको समझाता हो कि नहीं अपने को रात को नहीं खिलाना, या ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो उल्टा उससे क्या कहे, तुमने बचपन में नहीं खाए थे क्या, हैं? ऐसे कहने वाले खूब देखे, खूब। जैसे आप आपके बच्चे को प्रेरित करो कि अभक्ष भक्षण नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो क्या तुम तो बच्चों पे बहुत ही ज्यादा बोझा लाद देते हो, तुमने बचपन में कभी नहीं खाए क्या, खुद तो इतना इतना खाते थे, खुद तो इतना आलू प्याज वगैरह सब खाते थे, बाजार में खाते रहते थे, और ये भी उम्र होगी जब छोड़ देंगे, अभी से क्यों बोझा लादते हो इन पर। इस तरह की बात कह करके ये उसको धर्म में लगा रहा है या धर्म से डिगा रहा है। तो ऐसे ऐसे कहने करने का, ऐसे करने वाले वचन का त्याग करो, जिससे श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात हो, ऐसे वचनों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। बिना दिया धरा गड़ा पड़ा, ये सारी बात हो चुकी थी, निहितम व पतितम व, हाँ?
गिरा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, भूल गया हो, रख करके भूल गया हो। ऐसे अन्य के धन का ग्रहण करने का त्याग। इसमें कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए बताओ? ईमानदारी चाहिए, मन की उच्चता चाहिए, और क्या चाहिए? अपने कुल के योग्य विवाही स्त्री के सिवाय, अपने मतलब जैसी है अब जो भी है विवाह हुआ, अब जैसे जिससे विवाह हुआ है उस स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों में राग का त्याग। ये दूसरी स्त्रियों के प्रति कैसी दृष्टि हो? ये बड़ी में माँ के समान, बराबर वाली में बहन के समान, और छोटी हो तो बेटी के समान। ऐसे पर पुरुष का भी लगा लेना, स्त्रियों के लिए पर पुरुष, बड़ा हो तो पिता के समान, बराबर का हो तो भाई के समान, है? और छोटा हो तो बेटे के समान। आजकल इनमें से कुछ नहीं देखा जाता। कैसे देखते हैं? मित्र के समान देखते हैं हम तो। अरे कैसा मित्र के समान है? स्त्री का कौन सा पुरुष मित्र हो गया, या पुरुष की कौन सी स्त्री मित्र हो गई? आया समझ में? ये सब झूठे हैं, ये व्यभिचार को बढ़ावा देने के साधन। ऐसा। और न्याय से कमाए परिग्रह में परिमाण करके अधिक परिग्रह का त्याग। इसके संबंध में विस्तार से चर्चा हुई थी। परिग्रह परिमाण में तो आजीविका की भी बात हुई थी। कुल के योग्य का मतलब ठीक है, वो एक सामान्य वृत्ति से लिख दिया उन्होंने। कुल के योग्य माना है कि अपने परिवार के योग्य जैसे भी है ना? वो कोई ऐसी विशेष बात नहीं, उसमें समझ लेना कि जो धर्म साधन को बढ़ावा दे सके वो कुल के योग्य। ऐसा। तो ये पांच तो अणुव्रत। हाँ, इसमें क्या बात रह गई कि न्याय से कमाए परिग्रह में, अपन ने जो न्याय से कमाया है उसी परिग्रह में परिमाण किया जाए। जो न्याय से कमाया है उसको, यूं नहीं कि मैं तो इतना रख लूं कि इतने का, इतना रखूंगा, इससे ज्यादा का त्याग, और इतना कैसे रखूंगा कि उसमें भी वो अन्याय या नीति पूर्वक कमा लूं। वो नहीं। वो सारी चर्चा अपन ने आजीविका के संबंध में कर ही ली थी, है ना? वो बात हो चुकी। ये पांच तो अणुव्रत तथा जिससे अपने परिणाम मोही होकर अपने हित अहित की सावधानी विवेक नहीं रह जाता है, ऐसे मद्यपान का त्याग। कैसा बताया मद्य को? जिससे अपने परिणाम मोहित हो जाए, मोह घल छा जाए, बिल्कुल विवेक नहीं रहे, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, अपने हित हित की सावधानी नहीं रह जाती, विवेक नहीं रह जाता, ऐसा मद्य, ऐसे मद्यपान का त्याग, वो अणुव्रत कहलाए। अणुव्रत क्या, सॉरी, मूल गुण कहलाए। दो इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से उत्पन्न मांस का त्याग, इसके बारे में आप सब समझते ही है ना? दो इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय कैसा भी हो, उनका शरीर जिसमें काम में आया, उनका शरीर कलेवर, उनका जो कलेवर है वही मांस कहलाता है। 10 जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं, ये परिभाषा है मांस। तथा मधुमक्खियों द्वारा छत्ते में एकत्र किया मधुभक्षण का त्याग। इन अष्ट का त्याग सो अष्टमूल गुण। अब बोलो इसमें कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए? बल्कि यहाँ बड़ी बात कही इन्होंने इस पैराग्राफ के बाद। यदि गृहस्थ के 5 पाप और 3 मकार के त्याग में दृढ़ता आ जाए तो समस्त गुण रूप महल की नींव लग गई। ये मोक्ष महल खड़ा होने की तैयारी हो गई यहाँ। ये सम्यक दर्शन आ गया कि नहीं? सम्यक दर्शन तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, और सीढ़ी तो काम तब करेगी कि जब उस महल की नींव होगी। समझ में ही बात? तो ये सामान्य रूप से जो 8 मूल गुण है, ये मोक्ष महल की नींव है। सम्यक दर्शन उस महल में चढ़ने की सीढ़ी है, ऐसा समझना। तो नींव तो सीढ़ी के भी नीचे होती है ना, सीढ़ियों के भी नीचे होती है ना नींव तो। यानी पहले तो ये नींव होनी चाहिए। ये सम्यक दर्शन की एक पूर्व भूमिका है। क्या? ये जो 8 मूल गुण जिस तरह से यहाँ दिखाए गए, इनको आप वो व्रत प्रतिमा वाला मत समझना, बल्कि इसको समझना सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका वाला। सम्यक दर्शन के लिए ऐसी भूमिका चाहिए। अन्याय अनिति अभक्ष के त्याग। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष थे। अनादिकाल से इसीलिए भटक रहा है जीव। क्या? देखो यहाँ पे अनीति शब्द छोड़ दिया तो अनीति अन्याय में शामिल कर लेना, क्योंकि दोनों बनते तो एक ही धातु से हैं। नी धातु से ही नीति बनता है और नी धातु से ही न्याय बनता है। तो अन्याय और अनीति वो शामिल है, और इसके साथ में इन्होंने जोड़ दिया मिथ्यात्व। तो अनादिकाल से संसार में जीव क्यों भटक रहा है? कि मिथ्यात्व के कारण, अन्याय के कारण, अभक्ष के कारण। उनका जब अभाव हो जाए तब यह जीव अनेक गुण ग्रहण का पात्र होता है। तब जाकर के इसमें गुण ग्रहण की, सम्यक दर्शन के ग्रहण की पात्रता आती है। इसलिए ये जो 8 गुण कहे गए हैं, ये ही मूल गुण हैं। इनको मूल गुण समझना चाहिए। इस तरह से ये अपन ने ये श्लोक देखा। आगे विशेष व्याख्या आ रही है,
कि भाई अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं 8 मूल गुणों की, है ना। यहाँ पे अपने को मिली है 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग। अन्य जगह मिलता है 5 उदुम्बर 3 मकार, या ऐसे और भी मिलते हैं। उसकी व्याख्या फिर आगे आई, फिर वो अपन सोमवार से देखेंगे। छंद बोल लेते हैं। मध्यमांस मधुत्यागे सहाणुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहिणाम श्रमणोत्तमा, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, महिमा जिन मत की, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था, काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था, परमानंद धाम भय ते ही जिनकी नो सरधान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण, ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाहि पिछा, प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाहि पिछा, भाग चंद अब या को सेवत परम पदार्थ जान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धि।